रात के 12 बजे अगर आपके होटल के फ़ोन पर एक कॉल आए एंड स्क्रीन पर लिखा हो रूम 404 कॉलिंग, तो गलती से भी फ़ोन मत उठाना, क्योंकि अगर आपने उसकी आवाज़ एक बार सुन ली तो हो सकता है अगली बारी आपकी हो। वेल गाइस, इससे पहले कि हम स्टोरी शुरू करें, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग और भी हॉरिफाइंग कंटेंट देखना चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हियर आवर स्टोरी बिगिन। शिमला से लगभग 50 किलोमीटर दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पुराना और लगभग भूल चुका होटल था जिसका नाम है द मिस्टी पाइन्स। ये होटल टूरिस्ट मैप्स पर भी प्रॉपरली मार्क नहीं था। वहाँ के लोकल लोग तो इसके बारे में बात करने से भी बचते थे। वैसे तो ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं रुकते, लेकिन जो भी लोग वहाँ पर रुकते हैं वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। 25 साल के समीर ने जब वहाँ जॉब ज्वाइन की तो उसे तो वो होटल बड़ा नॉर्मल सा लगा, नॉर्मल बट ओल्ड फैशन होटल। पर धीरे धीरे जब उसने काम वहाँ शुरू किया उसे भी लगने लगा कि ये होटल बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि रिसेप्शन पे जो है एक पुराना सा रजिस्टर पड़ा रहता था जिसमें गेस्ट्स की एंट्री होती थी, गेस्ट के नाम लिखे होते थे। ऐसे तो उस होटल में 50 रूम्स थे, लेकिन रजिस्टर में सिर्फ 49 लिस्टेड थे। समीर को ये बात बड़ी अजीब लगी, तो क्यूरियोसिटी में उसने मैनेजर से पूछा कि सर ये रूम नंबर 404 कहाँ पर है। मैनेजर का चेहरा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर उसने बस इतना कहा कि वो रूम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उसने रात के 12 बजे बेल बजती हुई सुनी, एंड वो बेल आ रही थी रिसेप्शन के फ़ोन पे से, एंड स्क्रीन पर लिखा था रूम नंबर 404 कॉलिंग। समीर ने पहली रात इग्नोर कर दिया। उसने सोचा सिस्टम विस्टम का ग्लिच होगा, पर फिर दूसरी रात, फिर तीसरी रात, रोज एग्जैक्ट 12 बजे उसे फ़ोन आता था एंड फ़ोन पे लिखा होता था रूम नंबर 404 कॉलिंग। एंड हर बार रिसीवर उठाते ही सिर्फ एक आवाज़ आती थी, हैवी ब्रीदिंग की, मानो कोई फ़ोन से चिपक के बहुत गंभीर तरह से सांस ले रहा हो, जैसे कोई बहुत करीब हो पर बोल ना पा रहा हो। एक रात समीर ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और बोला, कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से धीरे से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। समीर का खून जम गया। अगली सुबह उसने मैनेजर को सब बताया। इस बार मैनेजर ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, समीर कुछ भी हो जाए रूम नंबर 404 का दरवाज़ा मत खोलना। अगर कॉल आए इग्नोर कर देना, अगर आवाज़ आए इग्नोर कर देना, और अगर कोई तुम्हें नाम से भी बुलाए तो भी मत जाना। समीर ने पूछा, पर सर वहाँ है क्या। मैनेजर ने कहा, जो भी है वो अंदर है एंड वो अंदर ही रहना चाहिए। फिर आई वो रात। तेज तूफान था और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मानो आसमान फट गया हो। होटल बिल्कुल खाली था, सिर्फ समीर एंड उसकी सांसें। 12 बजने वाले थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही घड़ी ने मिडनाइट स्ट्राइक दी, इस बार बेल पहले से भी ज्यादा तेज थी। स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी एंड इस बार सिर्फ स्क्रीन पर रूम नंबर 404 कॉलिंग ही नहीं लिखा था। समीर ने डरते हुए फोन उठाया और इस बार सिर्फ सांस की आवाज नहीं थी, एक औरत की रोते हुए आवाज भी थी कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को ठंड लग रही है। पहले तो समीर को डर लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एंड इस बार डर और इंसानियत के बीच इंसानियत जीत गई। उसने कंबल उठाया एंड 4th फ्लोर की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट ऑलरेडी खराब थी, इसलिए उसने लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर वुड क्रैकिंग की आवाज आ रही थी, मानो सीढ़ियां चीख रही हो, जैसे कह रही हो मत जाओ ऊपर। जब वो 3rd फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा कि 4th फ्लोर की सीढ़ियों की जो लाइट थी, जो वहाँ का बल्ब था, वो ऑलरेडी फूटा हुआ था, कांच नीचे पड़े हुए थे एंड पूरा अंधेरा था। तो वो संभल संभल के ऊपर गया। टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। वहाँ इतनी ठंडक हो गई कि वहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। उसने अपनी फ्लैशलाइट चालू की और धीरे धीरे कॉरिडोर में चलने लगा, और फिर उसने देखा रूम नंबर 404, एक पुराना सा दरवाजा जिसकी नेम प्लेट आधी जली हुई थी। एंड सबसे डरावनी बात, दरवाजा पहले से ही आधा खुला हुआ था। जैसे ही समीर अंदर गया, एक तीखी सड़ी हुई बदबू ने उसका गला पकड़ लिया। वो रूम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। दीवारें, फ्लोर, सीलिंग, हर जगह पर चिपकी हुई थी तस्वीरें, हजारों तस्वीरें। समीर का हर मोमेंट, हर जगह, फिर चाहे वो दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे चाय पीते हुए हो या लिफ्ट में खड़े खड़े फोन यूज करते हुए, जैसे कोई हमेशा से उसे देख रहा हो। तभी दरवाजा अचानक से अपने आप बंद हो गया। समीर ने डर के मारे पीछे मुड़ के देखा, और वहाँ कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अंधेरा साया था। उसके हाथ में एक पुराना कैमरा था एंड उसका फ्लैश धीरे धीरे ग्लो कर रहा था। वो साया एक कदम और आगे बढ़ा और धीरे से बोला, अगली फोटो मौत की होगी। समीर चिल्लाया। दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, बहुत चिल्लाया, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने एक और आवाज सुनी, और वो आवाज उसकी खुद की ही थी। वहाँ एक और समीर खड़ा था। उसका फेस पूरा पीला पड़ा हुआ था, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वो जब मुस्कुरा रहा था, उसकी स्माइल इतनी ज्यादा क्रीपी थी कि समीर की चीख निकल गई। वो साया बोला, हर आदमी के 2 चेहरे होते हैं, एक दुनिया के लिए और एक इस कमरे के लिए। फ्लैश, उस साये के हाथ में जो कैमरा था, उस कैमरे का फ्लैश क्लिक हुआ। समीर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो उस होटल की लॉबी में पड़ा था। सब कुछ नॉर्मल था,
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उसके हाथ में एक फोटो थी और उस फोटो में वो खुद जमीन पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेजान। उसके सर से खून बह रहा था एंड उसकी पीठ पूरी तरह से खुली हुई थी। अगली सुबह समीर ने जॉब छोड़ दी, वो सीधा वहाँ से भाग गया। उसने पुलिस में भी कंप्लेंट करी एंड जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे पहुंची, वहाँ थी तो सिर्फ एक खाली पुरानी सी बेजान दीवार। पर कहानी जो है वो यहाँ पर खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद होटल के नए रिसेप्शनिस्ट ने पुलिस में कंप्लेंट दिया कि हर रात 12 बजे एक कॉल आता है एंड स्क्रीन पर लिखा होता है रूम 404 कॉलिंग। और इस बार दूसरी तरफ से आवाज आई है, सर प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं समीर बोल रहा हूँ। एंड गाइस, इससे हमें ये सीखने मिलता है, अगर आपको कभी कोई ऐसा रूम दिखे जो रजिस्टर में ऑफिशियली एग्जिस्ट ना करता हो, तो उसे इग्नोर करना ही बेटर चॉइस होगी, क्योंकि हो सकता है अंदर आपका कोई इंतजार कर रहा हो आपकी नेक्स्ट फोटो लेने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।